तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से 100% आपको एक न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। नट्स इक्वेशन से आपका 100% एक सवाल बनेगा ही बनेगा। 21 से जो 30 तक जो भी आपके ट्रांजिशन एलिमेंट है उनकी कन्फिगरेशन तुम्हें जरूर पढ़ के जानी है। एसिडिक स्टैंड से सवाल आएगा भाई, कार्बोक्सिल पे 100% में गारंटी दे। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से सवाल बनता ही बनता है। हाँ तो क्लास 12th वालों, आज की वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा जो केमिस्ट्री का डर है ना वो बिल्कुल दूर होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं पूरा क्लास 12th केमिस्ट्री का पेपर एक्सपोज करने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें बताऊँ कि कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं जिनसे एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। अगर तुम इन टॉपिक्स को भी एटलीस्ट अच्छे से पक्के करके चले जाते हो ना तो भाई तुम अपने केमिस्ट्री के एग्जाम में 50+ इजीली स्कोर कर लोगे, अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है। लेकिन अगर तुमने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, अच्छी खासी चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग है, तो भाई तुम इजीली 60+ स्कोर कर लोगे। लेकिन शर्त यह है, अगर तुम इस वीडियो को एंड तक देख लेते हो ना और जो जो टॉपिक्स इस वीडियो में बताए गए उनको करके चले जाते हो तो भाई तुम इजीली अपने केमिस्ट्री के एग्जाम में फोड़ दोगे। तो जल्दी से फटाफट अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास टाइम कम है ना तो स्पीड बढ़ाकर देख लेना। तो सबसे पहले हम बात कर रहे होंगे अपने चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स की। दोस्तों ये टॉपिक जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो फुल रिसर्च के साथ बताने वाला हूँ, फुल एनालिसिस के साथ बताने वाला हूँ, जहाँ से आपके लास्ट 5 से 10 सालों में आपके इस टॉपिक से सवाल बनते ही बनते हैं। हर एक चैप्टर के मैंने कवर करें तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले हम आते हैं अपनी फिजिकल केमिस्ट्री के पहले चैप्टर से, जो कि है सॉल्यूशन चैप्टर। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आता है तुम्हारा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन से आपका न्यूमेरिकल आने के पूरे चांसेस है। इसमें जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हेनरीज लॉ। उसके बाद आता है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ का आपका डेफिनेशन पूछ लेता है। उसके बाद कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से तो आपका 100% एक न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा, ठीक है। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस। अब मैं हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट से भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बताऊंगा जहां से आने के चांसेस डेफिनेटली 100% है। तो इस चैप्टर के लिए मैं आपको बताऊं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से 100% आपको एक न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको जरूर पढ़ लेनी है। अगर आप बिल्कुल एंड मोमेंट पर ये वीडियो देख रहे हो तो भाई ये जो टॉपिक है ना जरूर पढ़ के जाना, जो मैं आज वीडियो में बताने वाला हूँ। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में। बात करते हैं कौन कौन से टॉपिक है, वो है हमारी नट्स इक्वेशन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है इस चैप्टर्स का, इसमें से आपका एक न्यूमेरिकल डेफिनेटली बनेगा। उसके बाद कोलार्स लॉ, इसमें आपकी डेफिनेशन पूछेगा, अगर पूछेगा तो, नहीं तो नट्स इक्वेशन से आपका 100% एक सवाल बनेगा ही बनेगा। उसके बाद कंडक्टिविटी मोस्ट इंपोर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। उसके बाद फैराडेज लॉ की डेफिनेशन आपको जरूर पढ़ के जानी है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें रिएक्शन ऑफ कोलिजन आपको पढ़ के जानी है, क्या रिएक्शन है कोलिजन की। और बैटरी के यूजेस पूछ लेता है 1 नंबर में, ठीक है। फ्यूल सेल कहाँ यूज होता है और बैटरी के जो यूज है उसको जरूर पढ़ के जाना तुम। केमिकल काइनेटिक्स में ज्यादातर चांसेस है आपका आरेनियस इक्वेशन पे, और इसमें से आपका डेफिनेटली सवाल बनेगा ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी से। इसमें ना कई बार ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस पूछ लेता है, तो आपको जरूर पढ़ के जाना है। यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, जो कि एक ही वैल्यू है, उसके थ्रू ऑर्डर निकालने वाला एक क्वेश्चन जरूर आपको डेफिनेटली मिलेगा। और ग्राफ तो आपको 100% आपका चाहे उसमें एमसीक्यूज में मिले ये वाला क्वेश्चन या फिर आपका जो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है उसमें मिले, लेकिन ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा डिफरेंट ऑर्डर का ग्राफ निकालने वाला। और न्यूमेरिकली आएगा भाई, इसमें जो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको न्यूमेरिकल जरूर पढ़ के जाना है। एटलीस्ट अगर तुम्हारे पास कम समय है तो एटलीस्ट कम से कम जो सोल्व इंडेक्स क्वेश्चन है उनको जरूर सोल्व करके जाना। अब जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर आता है डी एंड एफ ब्लॉक, इसमें कौन कौन से टॉपिक तुम्हें करने हैं। डी ब्लॉक की प्रॉपर्टी तुम्हें अच्छे से पता होनी चाहिए। 21 से जो 30 तक जो भी आपके ट्रांजिशन एलिमेंट है उनकी कन्फिगरेशन तुम्हें जरूर पढ़ के जानी है, ठीक है। जिंक, कैडमियम और मरकरी की प्रॉपर्टी, ये ट्रांजिशन एलिमेंट में क्यों शो नहीं करते ये आपको जरूर पता होना चाहिए, एजम्पशन है। ट्रांजिशन एलिमेंट अच्छे से स्टडी कर लेने हैं आपको। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को जरूर पढ़ के जाना, इससे सवाल आता है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भाई इस चैप्टर के लिए है KMnO4 और K2Cr2O7 की रिएक्शन, ये जरूर पढ़ के जानी है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसमें जो आपको पढ़ना है सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन लिगेंड्स का अच्छे से पता होना चाहिए। अगर तुम्हें ये नहीं पता तो भाई तुम VBT और CFT को अच्छे से पढ़ के जाना। इस पर आपको डेफिनेटली सवाल देखने को मिलेगा, कौन सा कंपाउंड कलर शो करता है, कौन इस पे मेन चांसेस जो बताऊँ ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें नोमेनक्लेचर है और एक VBT और CFT पे सवाल आएगा, ठीक है। नोमेनक्लेचर पे तो 100% आपको एक सवाल देखने को ही मिलेगा इसमें से। और VBT और CFT पे आपको कलर कोऑर्डिनेशन वाला दिखा सकता है, कौन सा कंपाउंड कलर शो करेगा कौन सा नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो बात करते हैं हेलो अल्किन और हेलो एलिन की, अब यहाँ से ऑर्गेनिक शुरू होती है। अब इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुम्हें करने हैं वो सुनो ध्यान से, क्योंकि इसमें तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि तुम हर एक चैप्टर का हर एक टॉपिक कंप्लीट कर पाओ। तो इसमें से तुम्हें सिर्फ मेन टॉपिक मैं तुम्हें बता रहा हूँ। बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक की तुम्हें एक वीडियो देख लेनी है, ठीक है। 30 मिनट की वीडियो होगी, वो देख लेना। अगर तुम्हारी ऑर्गेनिक अच्छे से आती है, तुम्हें अंडरस्टैंडिंग है, तो तुम्हें सिंपल क्या करना है, नोमेनक्लेचर पे फोकस करना है, ठीक है। नोमेनक्लेचर का आपका एमसीक्यूज में आने का सवाल चांसेस हैं। और SN1 और SN2 से आपको डेफिनेटली ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उस पर जो आपके सोल्ड इन टेक्स्ट क्वेश्चन है ना SN1 और SN2 के, वो जरूर सोल्व करके जाना अगर तुम्हारा बहुत कम समय है। नेम रिएक्शन आपको सारी पढ़ लेनी है भाई। नेम रिएक्शन से आपके ना कन्वर्जन भी सोल्व हो रहे होंगे और नेम रिएक्शन से आपके 3 से 4 मार्क्स इजीली बढ़ रहे होंगे। उसके बाद बीटा एलिमिनेशन जो रिएक्शन है वो आपको अच्छे से पढ़नी है। मार्कोनी
ऑफ रूल और एंटी मार्कोनिक रूल्स, ये आपकी कन्वर्जन में काम आ रहा होगा, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना। उसके बाद अल्कोहल, फिनोल और ईथर, ये मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है। अगर तुमने केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ा है ऑर्गेनिक को, तो आपको मैकेनिज्म पढ़ लेना है, लेकिन अगर लास्ट मूवमेंट पर ऑर्गेनिक को देख रहे हो तो मैकेनिज्म को स्किप कर सकते हो। उसके बाद ऑल नेम रिएक्शन, इसमें मोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ईथर वाले चैप्टर में मोस्ट ज़्यादा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो आपकी नेम रिएक्शन आती है। उसके बाद हाइड्राइजेशन ऑफ अल्कीन को आपको अच्छे से पढ़ना है। एसिडिक प्रॉपर्टी पे आपका सवाल देखने को मिलेगा, तो आपको एसिडिक प्रॉपर्टी को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। उसके बाद भाई बाप ऑफ केमिस्ट्री सबका चैप्टर है, वो है भाई ये वाला, कार्बोक्सिलिक एसिड अल्डिहाइड कीटोन। भाई ये मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर है वन ऑफ द केमिस्ट्री का, ठीक है। तो कन्वर्जन इसमें से सवाल बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट कन्वर्जन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप सारे से सारा वहाँ से कन्वर्जन देख लेते हो। 30 मोस्ट इंपोर्टेंट कन्वर्जन रहेंगे उसमें, वो कन्वर्जन कर लोगे तो इसी तुम्हारा 1 या 2 क्वेश्चन इसमें से फंस जाएगा। 3 से 4 मार्क्स की कन्वर्जन आएगी, ज़्यादा मार्क्स की नहीं आने वाली। सभी नेम रिएक्शन इसमें इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता दूं। ऑर्गेनिक की सभी नेम रिएक्शन तुम्हें पढ़ के जानी है, चाहे तुम ऑर्गेनिक में कुछ करो ना करो, लेकिन नेम रिएक्शन जरूर पढ़ के जाना, तुम्हारे 3 से 4 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। एसिडिक स्टैंड से सवाल आएगा भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड पे 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ, एसिडिक स्टैंड से तुम्हें सवाल देखने को मिलेगा। अमाइन चैप्टर में मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा तुम इसको है ना पूरा कंप्लीट चैप्टर कर लेना, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक है वो डिस्टिंग्विश टेस्ट होते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन में। इसकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कौन कौन से टेस्ट यूज होते हैं। बेसिक स्टैंड और एसिडिक स्टैंड पे आपका सवाल देखने को मिलेगा, तो आपको जरूर पढ़ के जानी है बेसिक स्टैंड और एसिडिक स्टैंड। एचबीडी रिएक्शन आपको जरूर पढ़ लेनी है, होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, आपकी सिंपल सी रिएक्शन है, उस पर भाई सवाल जरूर आता है। उसमें 1 डिग्री अमाइन बनने का जो प्रोसेस है वो बताया हुआ है। डाइजोमियम सोल्ट को आप स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर तुमने केमिस्ट्री को पढ़ रखा है पहले भी, तो भाई तुम्हें डाइजोनियम सोल्ट को एक बार जरूर रिवाइज कर लेना। अगर तुम लास्ट मूवमेंट पर देख रहे हो तो तुम इसको स्किप कर सकते हो। उसके बाद कार्बाइल अमीन रिएक्शन को तुम्हें जरूर पढ़ के जाना है। नेक्स्ट जो चैप्टर आता है वो थ्योरेटिकल चैप्टर है हमारा, बायोमोलिक्यूल्स। अगर तुम बायो के स्टूडेंट हो तो तुम अच्छे से रिलेट कर पाओगे इस वाले चैप्टर्स को। तो डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, इसमें आपको ये टॉपिक जरूर पढ़ना है। उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की जो प्रॉपर्टीज है उसकी 3-4 रिएक्शन है फॉर्मेशन की, वो तुम्हें जरूर पढ़ के जानी है ग्लूकोज की, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, स्ट्रक्चर का जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स है उसको जरूर पढ़ के जाना भाई। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से सवाल बनता ही बनता है, तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को तुम्हें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। उसके बाद डीएनए वर्सेस आरएनए में, इसमें जो सबसे ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन होती है ना वो बेसिस को लेकर होती है। इसमें बस एक ही बेसिस डिफरेंस है, तो आपको ना डीएनए और आरएनए में डिफरेंस पूछ लेता है 3 मार्क्स में, तो आपको जरूर पढ़ के जानी है। डिफिशियंसी डिजीज आपको जरूर पढ़ लेनी है इस चैप्टर्स के लिए, डिफिशियंसी डिजीज से आपका सवाल आने के पूरे चांसेस है। तो भाई ये सारे टॉपिक्स से मैंने आपको पूरा चैप्टर्स के टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। अगर तुम इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेते हो ना भाई, तुम इजीली अपने केमिस्ट्री के एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर लोगे। अगर तुमने सिर्फ ये टॉपिक कर लेना तो तुम 50+ तो आसानी से स्कोर कर लोगे। अगर तुमने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो भाई 60+ इजीली अचीव कर लोगे। और सारा कंटेंट मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जो रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। ऐसे हेल्पफुल और मोटिवेशन कंटेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।